सर कुछ मेरे को पेन वगैरह कुछ करना पड़ेगा नोटबुक वगैरह अरेंज की। हाँ हाँ राइट, आप अगर अभी है पॉसिबल तो आप कर लीजिए अरेंज। हाँ हाँ बाकी नोट्स ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है प्रिपेयर करने की। लाइक अभी फर्स्ट क्लास है तो इतना कुछ अभी इशू नहीं रहेगा। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें नोट्स एंड असाइनमेंट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको। ठीक है सर, तब तो वेल एंड गुड। मैं एक स्क्रीन मिनट शेयर सर। करता हूँ अपनी। हाँ हाँ सर, आप शेयर करो, मैं एक मिनट बस नोटबुक ले लूँ। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हो हाँ स्टार्ट करें। गया। जी हाँ सर। ठीक है। सो सबसे पहले जावा हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है सर। सो जावा, जैसे कि लाइक आप अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो लाइक आपको पता ही है कि इट इज़ जस्ट अ लाइक लैंग्वेज, राइट? जैसे हमारी इंग्लिश, हाँ हिंदी और लाइक अदर लैंग्वेजेस हैं, जावा इज़ अ लैंग्वेज विच वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, राइट? तो अब जैसे हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट? कि उनको यूज़ करके ही वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, करेक्ट? तो इसी तरह जावा के भी देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? इसका अपना सिंटेक्स है। इसके जैसे इंग्लिश के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सिमिलरली जावा का अपना एक सिंटेक्स है दैट वी नीड टू लर्न, राइट? एंड थ्रू दैट सिंटेक्स वी कैन ईजिली यूज़ द जावा लैंग्वेज, ओके? अब जावा का मैं थोड़ा अगर बताऊँ तो इट कम्स इन 3 डिफरेंट एडिशंस, ओके? तो 3 डिफरेंट एडिशंस कौन से होते हैं जावा के? जावा एस, जावा डबल ई एंड जावा एम ई। अच्छा, सर ये 3 एडिशंस होते हैं इसके। हाँ राइट। तो जावा एस होता है आपका स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है? डबल ई होता है आपका एंटरप्राइज एडिशन, एंड सिमिलरली एम ई हो गया आपका माइक्रो एडिशन, ठीक है? अब स्टैंडर्ड एडिशन जो होता है, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं कोर जावा, राइट? जी हाँ। तो कोर जावा इज़ नथिंग बट दी स्टैंडर्ड एडिशन, ओके? अच्छा, कोर जावा सर। हाँ। और इसके बाद आता है आपका एडवांस जावा। तो मतलब ये टीचिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जस्ट ये ऑल ओवर द लाइक वर्ल्ड यूज़ होती हैं ये, बट एक्चुअल में जो है इट इज़ दी स्टैंडर्ड एडिशन विच इज़ कोर जावा एंड एंटरप्राइज एडिशन विच इज़ दी एडवांस जावा, ओके? तो अब कोर जावा के अंदर आपका जो है, या स्टैंडर्ड एडिशन का की बात करूँ मैं, तो स्टैंडर्ड एडिशन जो यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है टू डेवलप सिंगुलर एप्लीकेशंस, राइट? ओके। या फिर मैं कह सकता हूँ इनको स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, ठीक है? अब ये स्टैंड अलोन और सिंगुलर एप्लीकेशंस, दे कैन बी आइदर सी यू आई बेस्ड और जी यू आई बेस्ड। सी यू आई होता है आपका कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है? और जी यू आई हो गया आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, राइट? तो सी यू आई कमांड यूज़र बेस्ड इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस तो लाइक आज के टाइम में कोई भी यूज़ नहीं करता। ऑल द एप्लीकेशंस आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसका एक जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपका नोट पैड, राइट? अब ये नोट पैड एक एप्लीकेशन है, ठीक है? अब ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन है और इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन, राइट?
अब ये आपकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। वाई? अब लेट से एक नोट पैड है, दो यूज़र हैं, यूज़र वन और यूज़र टू, राइट। यूज़र वन को नोट पैड यूज़ करना है तो यूज़र वन को क्या करना होगा? यूज़र वन हैज़ टू इंस्टॉल दी एप्लीकेशन इन इट्स सिस्टम, इन देयर सिस्टम। सिमिलरली यूज़र टू को सेपरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, राइट। और यूज़र वन का डेटा जो है इट इज़ विजिबल टू यूज़र वन ओनली, राइट। अब यूज़र वन कोई भी चेंज करता है एप्लीकेशन के अंदर तो यूज़र टू को उस वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यूज़र टू सिर्फ अपना चेंज देख सकता है, यूज़र वन सिर्फ अपना चेंज देख सकता है, राइट। दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, करेक्ट। एग्जैक्टली, दोनों में सिंक नहीं हो रहा कोई भी हाँ, डेटा में। दोनों सेपरेट एप्लीकेशंस हैं, अपने अपने सिस्टम से वर्क कर रही हैं, करेक्ट। हाँ, तो ये इस टाइप की एप्लीकेशन जो होती हैं वो हम डेवलप करते हैं यूजिंग कोर जावा मेनली, ठीक है। इसमें आपके सिंगल प्लेयर गेम्स भी आ जाते हैं, हाँ जैसे स्नेक गेम आपका हो गया। सर, हाँ हम लोग के पास एक्चुअल में जो हम लोग की बिल्ड्स आती हैं पहले हम्म, स्टैंड लोन फॉर्मेट में ही आती है। जब हाँ। वो स्टैंड लोन पूरा वो हो जाता है बग फिक्सेस, तब उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं प्लेटफॉर्म में। हम्म, तो शायद ये वैसा ही कुछ हुआ। हाँ। तो ये हमारे जैसे जितने भी सिंगल प्लेयर गेम्स हैं दे कैन बी डेवलप्ड यूजिंग कोर जावा, राइट। अब इसके बाद आता है आपका एडवांस जावा। एडवांस जावा आपका यूज़ होता है, या फिर मैं कहूँ जावा एंटरप्राइज एडिशन, ये आपका यूज़ होता है टू डेवलप दी रेस्ट एप्लीकेशंस और वी कैन से वेब एप्लीकेशंस, राइट। रेस्ट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ठीक है, या फिर वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस हो गई, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे सेम केस आता है, यूज़र वन यूज़र टू। अब यूज़र वन को अमेज़ॉन यूज़ करना है तो उसको क्या अमेज़ॉन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे? हाँ, इसलिए तो अमेज़न। हम्म, हुँ। इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, वेबसाइट के थ्रू एक्सेस रहेगा तो इंस्टॉलेशन नहीं हाँ, रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रही है अमेज़ॉन की, हुँ, राइट। तो यूज़र वन इज़ ऑल्सो एक्सेसिंग दैट सेंट्रल लोकेशन एंड यूज़र टू इज़ ऑल्सो एक्सेसिंग दैट सेम सेंट्रलाइज लोकेशन, राइट। या वेबसाइट के थ्रू वो एक ही लोकेशन पे जो है एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ, डिफरेंट एक ही लोकेशन को एक्सेस करें डिफरेंट यूज़र्स। हाँ, तो ये जो एप्लीकेशन है ओवर द वेब जो यूज़ होती है उनको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, जिनको हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपका जो है अ, क्या होगा कि लेट से यहाँ पे एक प्रोडक्ट है आईफोन जो कि इन्वेंट्री में है 20 पीसेस, ठीक है। यूज़र वन ने परचेज़ कर लिए 5 पीसेस, तो अब जब यूज़र टू लॉगिन करेगा तो उसको कितने पीस दिखेंगे आईफोन के? 15 पीसेस बचेंगे 15, उसके लिए तो। हाँ 15 दिखेंगे ना। तो इसका जो मतलब कि क्या हुआ कि प्रायोरिटी। यूज़र वन जो चेंज कर रहा है वो यूज़र टू को रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। राइट। रियल टाइम में डेटा उसका वो अपडेटेड दिख गया। हाँ, जो कि केस नहीं था हमारा नोटपैड स्टैंड अलोन को पता एप्लीकेशन में, करेक्ट। है, करेक्ट। तो ये आपकी जो है एप्लीकेशन इस टाइप की जो ओवर द वेब यूज़ होती हैं दैट वी कैन डेवलप यूजिंग एडवांस जावा और एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है जावा एम ई माइक्रो एडिशन। माइक्रो एडिशन आपका यूज़ होता है टू डेवलप द प्रोग्राम्स विच आर रिटन ऑन द माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स के ऊपर जो प्रोग्राम लिखा जाता है ना वो आपका जावा माइक्रो एडिशन के थ्रू होता है। जैसे आपका मोबाइल के अंदर जो चिप्स होती हैं उस पर प्रोग्राम लिखा जाता है, राइट, हाँ, हाँ। करेक्ट। क्योंकि उसके एग्ज़ैक्टली, अंदर भी हाँ। चिप्स के अंदर भी प्रोग्राम होता है ना आपका पूरा, कि आप ये हाँ, प्रेस हाँ, करोगे तो क्या होगा, ये प्रेस करोगे तो क्या होगा, करेक्ट। हाँ। पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। हुँ, इसी तरह आपके जैसे हो गए ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स हो गई, है ना। वहाँ पे भी क्या होता है, आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है चिप के अंदर कि आप ये हाँ, बटन हाँ। प्रेस करोगे तो इतना पानी आएगा एंड और इतना साइकिल चलेगी, करेक्ट। हाँ, एक आपके, फंक्शनैलिटी में यानी कि एक असाइन हो जाती है वह प्रोग्राम हाँ, स्पेसिफिक। माइक्रोवेव्स हो गए आपके, करेक्ट। तो ये जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं जहाँ पे आप क्या चिप्स के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, करेक्ट। ओके, तो वो आपकी होती है यूजिंग जावा माइक्रो एडिशन। बट ठीक है। ये जो माइक्रो एडिशन है इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में आज के टाइम में। तो अब ये जो है इसको कोई यूज़ नहीं करता है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो आपका एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग अलग है पूरी, हाँ, है ना। तो एंड्रॉयड यूज़ होता है वहाँ पे,
तो माइक्रो एडिशन आपका जो है एज सच आज के टाइम में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है थोड़ा सा बैकग्राउंड? हाँ सर, क्लियरली समझ आ गया, लाइक ये तीनों का ही, एस सी एम ई और डबल ई। एडवांस। डबल ई। ठीक है, अब यहाँ पे एस सी जो है हमारा आता है कोर जावा। ठीक है, अगेन जावा आपका जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम्स। कंपनी थी हम आपकी सन माइक्रो सिस्टम्स जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी थी, राइट। अब करंटली इट इज़ टेकन ओवर बाय दी ओरेकल। ठीक है, इसके सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते थे एस सी जे पी, एस सी जे ए, सन सर्टिफाइड जावा एसोसिएट, सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। ठीक ओके है, ये फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसकी कॉस्ट मेरे को पता है अराउंड 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, ओके अब ये जो एग्ज़ाम्स अब ओरेकल के अंडर में आ गया है तो ये हो गए हैं ओ सी जे ए, ओ सी जे पी, ओरेकल सर्टिफाइड जावा एसोसिएट, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। मतलब ये 2 लेवल हैं स्टार्टिंग के, इसके बाद और भी लेवल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप यू विल बी अ सर्टिफाइड जावा डेवलपर। ओके। सॉर्ट ऑफ सर, जैसे वो टेस्टिंग के लिए ISTQB वाला होता है, तो सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए डेवलपर्स के लिए होता है। अच्छा, वो मेरे को यार आइडिया नहीं है उसका टेस्टिंग का। ओके ओके। बट हो सकता है आप जो कह रहे हो सही हो। तो अगेन आप ये एग्ज़ाम पे रजिस्टर करके 8,000 रुपीज़ का यू कैन बी अ सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। ठीक है, आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। ठीक ठीक है, है सर। तो सेम 8,000 का ये एग्ज़ाम है, ज़्यादा नहीं है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गिव दिस एग्ज़ाम। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब इसके जो वर्जन्स हैं, तो स्टार्टिंग वर्जन का 1.0 था, राइट। तो जब सन माइक्रो सिस्टम्स के अंडर में था जावा तो इसके वर्जन्स इस तरह से आते थे। 1 पॉइंट ये नेमिंग कन्वेंशन रहता था टिल 1.8 वर्जन। ठीक है, अब इसके बाद 1.8 के बाद ओरेकल ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, तो इन्होंने इसके वर्जन्स इस तरह से निकाले थे। इन्होंने 1 वाली कन्वेंशन ख़त्म कर दी और अब जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो है जावा 21। ठीक है, जो मेजर चेंज आया था आपका वो इस वाले वर्जन में आया था, 1.8 जो लास्ट था, यानी कि उनकी जावा तरफ 8 वर्जन, जिसको जावा 8 भी बोलते हैं कई लोग। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आए थे। तो इंटरव्यूज़ में आज के टाइम में जावा 8 जो है हम पूछते हैं कि आपको जावा 8 के फ़ीचर्स पता हैं क्या, क्या क्या फ़ीचर्स इंट्रोड्यूस हुए जावा 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे ओरेकल जो है LTS प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, जावा का अगर आप जावा परचेज़ करते हो ओरेकल से, वैसे तो फ्री भी मिल जाता है, बट अगर आप ओरेकल से परचेज़ करते हो तो वो LTS सपोर्ट जो है 8 वर्जन का प्रोवाइड करता है, क्योंकि लेटेस्ट 21 चल रहा है अभी। तो पुराने वर्जन्स में वो LTS प्रोवाइड करता है 8 का, 11 का और आई थिंक 17 का। इन 3 वर्जन्स में वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है ओरेकल। तो 8 जो है 8 से ऊपर के वर्जन को ओरेकल भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब ओरेकल सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करता उसका। बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्टिल आज के टाइम में भी पुराने वर्जन्स यूज़ कर रही हैं, 8 से पुराने वाले। ओके। हाँ सर। मैंने मेरे को भी 4 साल हो गए इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैंने देखा है कई प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टिल दे आर यूजिंग प्रीवियस वर्जन्स ऑफ जावा। 8 से पुराने वर्जन भी यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में। सर आप लाइक आप फुल स्टैक में हो कि किस में हो, आप डेवलपर में? मैं बैक एंड डेवलपर हूँ यार। ओके। सर कहाँ पे? मैं MNC में हूँ यार, अभी मेरे को ऐसे मना करा है उन्होंने बताने के लिए, डिस्क्लोज़ करने के लिए। ओके ओके ओके। ठीक है सर, कोई इशू क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ ना, नहीं। ओके हाँ हाँ, इसलिए। कोई ना। सर सिटी तो मिल सकती है सर, लाइक गुड़गांव NCR के आसपास? हाँ हाँ, मेरी एक्चुअली लोकेशन मेरी बेंगलोर है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है यार। ओके। हम्म, तो ये यहाँ पे इसके वर्जन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। करंट वर्जन जो है इसका जावा 21 है। तो इसके लाइक इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जाता है कि जावा 8 का आपको लाइक आइडिया है या नहीं है। और जो इसका एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ OCJ,
वो आपका जावा 8 के कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और ओ सी जे पी में तो जावा 8 आपका है ही, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं उसके। एक तरीके से सर ये कुछ उसका है क्या, लाइक एडवांस लेवल का कोई मॉडरेट लेवल का एग्जाम, मतलब दोनों हाँ का डिफरेंस है क्या इसमें? हाँ, मतलब वही फर्स्ट बेसिक लेवल कह लो और एक इंटरमीडिएट लेवल कह लो। तो एसोसिएट वाला जो है वो बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है, और प्रोफेशनल वाला वो इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक सा आइडिया था जावा के रिगार्डिंग। ठीक है। तो अब हम कोड जावा पढ़ रहे हैं, तो कोड जावा में बेसिकली स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जावा के रूल्स, कि जावा के रूल्स क्या हैं, उसकी रेगुलेशंस क्या हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, राइट, हाउ वी कैन यूज़ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम्स। ठीक है। तो सबसे पहला रूल जैसे जावा के अंदर जो आता है कि हमारे पास एक विंडो होती है जिसको बोलते हैं कंसोल विंडो। हाँ हाँ। ठीक है। कंसोल विंडो बेसिकली इज़ वेयर वी कैन सी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम, राइट, कि आउटपुट क्या आया है या एरर आया है कुछ भी, तो बट दैट वी कैन सी इन द कंसोल विंडो। ठीक है। तो अब कंसोल विंडो के अंदर अगर मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है, ठीक है, तो जावा के अंदर वो कौन सी लाइन है, तो वो लाइन है आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक हाँ है। वही सर, इसको शॉर्ट में लाइक साउट करके जैसे करते हैं। हाँ, साउट वो आपका इंटेलिजे का शॉर्टकट है। ठीक है। इंटेलिज आई डी हमारी यूज़ होती है, तो वहाँ पे साउट प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। एक्लिप्स में आप उसको लिखते हो सिस आउट। अच्छा सर, लाइक डिफरेंट डिफरेंस का अलग शॉर्टकट है दोनों का। हाँ, जैसे ही आप सिस आउट लिख के एंटर करोगे तो आपका इंटेलिजे में वो इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, साउट को इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर। ठीक है। और ये आपकी जावा जो है इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हाँ केस हाँ। सेंसिटिव मीन्स कि यहाँ पे आपका स्मॉल एस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एस। हाँ एग्जैक्टली सर, लोअर ठीक है। केस अपर केस में एरर्स आ जाते हैं इसमें। करेक्ट। तो ये जो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है, इसमें सिर्फ एक ही लेटर है फर्स्ट वाला, दैट इज़ ठीक अपर केस, बाकी सब लोअर केस हैं। है। ठीक है। और अपर केस और लोअर केस कब यूज़ करते हैं वो भी अभी आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपर केस यूज़ कर लिया कहीं भी लोअर केस यूज़ कर लिया, नहीं, देर आर सर्टेन रूल्स बिहाइंड दोज हाँ यूजिंग ऑफ केसेस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस को क्यों लिखा है कि अपर केस, वो अभी हम आगे देखेंगे बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन हो गई हमारी। इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पेरेंथेसिस हैं ये, इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखूँगा दैट विल गेट प्रिंटेड इन दी कंसोल विंडो। ठीक है। यस। ठीक है। और ये यहाँ पे एक वर्ड है हमारा एल एन। एल एन रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्सर आपका कंसोल विंडो के अंदर भी कर्सर होता है हमारा जो ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है। अब जैसे कर्सर हमारा फर्स्ट लाइन पे था, ठीक है, अब हमने ये लाइन, ये कमांड या कोड एग्जीक्यूट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, तो कर्सर यहाँ पे आ जाना चाहिए अब प्रिंट करने के बाद। हाँ हाँ एग्जैक्टली, बट न्यू लाइन। बिकॉज ऑफ दिस एल एन, ये कर्सर आपका शिफ्ट हो जाता है न्यू लाइन पे। ठीक है। तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप दोबारा कोई स्टेटमेंट लिखते हो और लिखते हो बी, तो कर्सर आपका कहाँ पे है अब, नेक्स्ट लाइन पे। लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी। ठीक है। और अगर आप एल एन नहीं लिखते हो तो कर्सर यहीं पे रह जाएगा ए के बाद, और बी कहाँ पे प्रिंट होगा, ऊपर वाली लाइन पे आ ऊपर वाली जाएगा। लाइन पे जहाँ पे कर्सर हमारा प्रीवियस पोजीशन पे था। ठीक है। तो ये एक हमारी कोड की लाइन है थ्रू विच वी कैन प्रिंट एनीथिंग इन द कंसोल विंडो। ठीक है। अब यहाँ पे लेट से एक रिक्वायरमेंट आती है कि क्लाइंट कहता है कि आई वांट हेलो वर्ल्ड टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। प्रोग्राम के लिए हम्म सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम्म पैरेंथेसिस ओपन में, हम्म और उसके बाद हेलो वर्ड को अपर केस या लोअर केस में ऐसे करना, उसके बाद हाँ, एंड डबल में कोट्स के ब्रैकेट अंदर क्लोज हम कर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, और है ना। कोलन। हाँ, और उसके बाद एंड में वो सेमीकोलन आ जाएगा, हाँ, जस्ट पॉज। टर्मिनेटिंग द पर्टिकुलर लाइन, राइट, सेमीकोलन का पर्पस होता है टू टर्मिनेट द लाइन। ठीक है। ओके। कि ये बताता है कि यहाँ पे ये लाइन एंड हो चुकी है। ठीक है। ठीक है। अब लेट से
सेम क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरे को हेलो वर्ल्ड चाहिए 100 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। 100 टाइम्स। तो क्या करेंगे उस केस में? इसका नहीं आइडिया सर मेरे को। अच्छा, अगर 2 बार लिखना हो तो? अ, 2 बार के लिए मे बी नेक्स्ट लाइन के लिए करने से पहले प्रिंट एलन लगा लेंगे ऊपर साइड में, और फिर हाँ, सेम लाइन नीचे प्रिंट वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 2 बार अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता हूँ तो मेरे को 2 बार मिलेगा। और अगर हाँ। मेरे को 100 बार लिखना है तो सेम लाइन में उसके लिए 100 टाइम्स लिख सकता हूँ ना? हाँ हाँ। सबसे बेसिक तरीका तो यही है। हाँ हाँ। जितना भी अच्छा हाँ, बार ये हम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना हाँ ये। हाँ, एग्जैक्टली वैसे भी पॉसिबल है। राइट। और अगर मेरे को 1000 टाइम्स लिखना है तो आई कैन डू इट, रिपीट दैट सेम लाइन 1000 टाइम्स। या करेक्ट। बट इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच, राइट? ये अप्रोच सही नहीं है ना, ना, सॉरी क्योंकि हमें बार बार कोड चेंज करना पड़ रहा है एज पर द हाँ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। हाँ। राइट। सर एक सेकंड, मेरा कैब का कॉल था, एक सेकंड। हाँ हाँ, बिल्कुल। हेलो। हाँ सर, आई एम बैक। हाँ, ओके। सो यहाँ पे दिस रिपीटिंग दी सेम लाइन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, राइट? गुड यस। सोल्यूशन क्यों है नहीं है? इसलिए नहीं कि मेरे को 1000 टाइम्स लिखना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरे को उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है कोड को। हाँ, राइट। लाइक लाइंस के लिए या तो एक ही लाइन में हम लोग करेंगे तो भी, या फिर हर बार एक नई लाइन क्रिएट करेंगे हाँ, साउथ मतलब की। मेरे को बार बार जो है कोड में आके चेंज करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं पूरी लाइफ टाइम को क्लाइंट के साथ बैठा रहूँगा और उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड को चेंज करता रहूँगा। ऐसा नहीं होता ना, कभी भी कोड एक बार लिखा जाता है और क्लाइंट उसको हमेशा यूज़ करता रहता है, राइट? डिफरेंट सिनेरियोज में कोड आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए डायनेमिक, कि इट कैन केटर एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है। लाइक सॉर्ट ऑफ अडाप्टेबल रहेगा उसको, अगर कोई भी चेंजेस करने हो तो हाँ, नॉर्मली हो जाना चाहिए। कोड चेंजेस नहीं करने हैं हमें, मतलब हाँ। मिनिमल कोड चेंजेस के साथ जो है हमारा कोड चलता रहना चाहिए। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कोड हमारा। ठीक है, तो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज हो सकती है और उसको केटर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे कोड के अंदर। ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सके। हम पूरा फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है। और सर ये भी तो, लाइक जब भी कोड बनाते होंगे तो पहले से उनके अकॉर्डिंग तो आई जाती होगी उसके रिक्वायरमेंट की, उनको ऐसे कोड में चेंजेस चाहिए समथिंग। हाँ हाँ, वो पहले आपको पूरा डिज़ाइन बना के देते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी आपको गाइडलाइंस लिख के देते हैं। ओके। एक एक स्टेप लिखा होता है उसमें कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें ऐसे चाहिए, इस तरह से चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है फिर आपका डिज़ाइन होता है कोड पूरा। बट डिज़ाइन आपका इस तरह से होता है कि वो अगर फ्यूचर में कोई चेंज भी आता है तो वो बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ जो है आपका कोड उस चेंज को अडाप्ट कर ले। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी हैव टू एग्जीक्यूट द सेम लाइन मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट? तो इस कॉन्सेप्ट को केटर करने के लिए जावा ने एक फीचर इंट्रोड्यूस करा विच इज़ लूप। ठीक है, लूप का पर्पज़ ही यही है कि टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ लाइंस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ठीक है कि सर। हमें जावा के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग की लेट से लाइंस हैं उनको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो उसको केटर करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। ओके। राइट। तो लूप का पर्पज़ क्या है कि मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना। सेम लाइन को रिपीटेटिव हाँ, टाइम्स सेम एंड लाइन भी हो सकती है, सिंगल लाइन भी हो सकती है, सेट ऑफ लाइंस भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे लूप के अंदर हमारे पास दो टाइप के लूप आते हैं। वन इज़ फॉर लूप एंड अनदर वन इज़ वाइल लूप। ठीक है, तो अभी हम फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे, वाइल लूप हम बाद में देखेंगे ठीक व्हेन वी एडवांस इन द कोर्स। सो फॉर लूप, अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो अगेन लोअर केसेस में एफ ओ आर, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस, राइट? एंड ओके। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस बताते हैं स्कोप ऑफ द लूप,
कि लूप का स्कोप कहाँ तक है। अब लेट से मेरे पास 1000 लाइंस हैं कोड की, मुझे रिपीट करनी है सिर्फ 20 हम्म, लाइंस। हम्म, मुझे बाकी की जो 1080 लाइंस हैं उनको या फिर 980 लाइंस जो बची है मेरी, उनको नहीं करना रिपीट। ठीक है। तो मेरा स्कोप कितना है, सिर्फ 20 लाइंस का। 20 लाइन्स का। राइट। तो हम्म, वो 20 लाइंस को मैं कहाँ पे डिफाइन करूँगा, इन करली ब्रेसेस के अंदर। ओके। तो इससे क्या पता जो चलेगा कि सिर्फ इन 20 लाइंस पे वो लूप इफेक्टिव होगा, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइंस द लूप विल नॉट बी इफेक्टिव। ओके। जस्ट अ सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है शायद। ठीक है sure। नहीं ठीक है, नो वन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लूप। हेलो, या हाय शिल्पा मैम, आप हाय सर। ओके कुछ लाइक था आई थिंक। या सर ने बस मुझे रखा है कि इस क्लास में आप रहो और लाइक और लर्निंग लाइक कैसे अच्छा ट्रेन ओके करना ओके है। ओके ओके, ठीक है, श्योर श्योर, ओके। हाँ। ठीक है, तो ये फॉर लूप का हम यहाँ पे सिंटेक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का पर्पज़ है टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ लाइंस मल्टीपल टाइम्स, ओके। और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं, ये सिंटैक्स बता रहे हैं स्कोप लाइक ऑफ द लूप, स्कोप स्कोप। कि इस लूप का स्कोप कहाँ पे है, कौन कौन सी लाइंस इफेक्ट करेंगी इस फॉर लूप से। अब क्योंकि ये रिपीट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा, कितनी बार रिपीट करना है ये भी तो बताना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, हाँ, कि नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन करना पड़ेगा। 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, राइट। तो वो कैसे मेंशन करते हैं, तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय दी सेमी कोलन, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो लूप बेसिकली वर्क करता है लूप वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो लूप के अंदर एक हमारे पास होता है लूप वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ नथिंग बट दी कंटेनर विच इज़ होल्ड समथिंग, राइट। तो प्रोग्रामिंग की टर्म्स में वेरिएबल इज़ दी कंटेनर विच होल्ड्स डेटा, ठीक है। कंटेनर विच होल्ड्स डेटा। डेटा। जैसे हमारे पास घर में कंटेनर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जी हाँ। सिमिलरली वेरिएबल इज़ दी कंटेनर फॉर दी जावा विच होल्ड्स दी डेटा। अब डेटा अगेन हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। मेरे पास हो सकता है एक सिंपल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एक मेरे पास डेसिमल में नंबर्स हो सकते हैं, राइट। हम्म। मेरे पास स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, करेक्ट। ओके हाँ। एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। तो लाइक दिस देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल, ओके। हम्म, तो अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे ज़्यादा, अभी जस्ट वी विल होल्ड द नंबर्स। मेरे को होल नंबर्स को अगर स्टोर करना है, हम्म, तो वी नीड दी टाइप, कि वो कौन से टाइप का डेटा है। ओके। तो होल नंबर्स को होल्ड करने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है विच इज़ आई एन टी। ओके इंटीजर। हाँ, आई एन टी रिप्रेजेंट्स इंटीजर। तो इट कैन होल्ड पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो जब भी मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, तो वेरिएबल के साथ हमेशा उसको एकम्पनी कौन करेगा, उसका टाइप, जिसको बोलते हैं डेटा टाइप, कि वो कौन से टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है। ओके। तो एक वेरिएबल जो है सिर्फ एक टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लूप वेरिएबल चाहिए। लूप वेरिएबल का काम होगा लूप को कंट्रोल करना, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप वेरिएबल डिफाइन करते हैं ऑफ द टाइप इंटीजर, और जनरली वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट लूप के अंदर क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ठीक है। तो आई इज़ द लूप वेरिएबल विच वी यूज़, ओके राइट। सर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया हमारा, डिफाइनिंग द लूप वेरिएबल। ओके सर, लाइक इसमें अगर डेसिमल होता तो हम लोग फ्लोट यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। हाँ राइट, वी हैव टू यूज़ द डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो ठीक है। जनरली लूप वेरिएबल्स जो है हमारे इंटीजर टाइप के ही होते हैं,
करेक्ट, बट या इफ़ वी वांट वी कैन टेक अनदर डेटा टाइप एज वेल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया डिफाइनिंग लूप वेरिएबल। सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा, कि हमें लूप कंडीशन बतानी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो गई मेरे से, इनिशियलाइजेशन ऑल्सो, राइट, कि लूप वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन। लाइक लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हाँ, कि लूप वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा कंडीशन। लेट से मेरे को लूप रन करना है 5 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपकी बताती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके सर, जैसे लाइक इसका लूप अगर इनिशिएट हो रहा है 0 से, तो वो 4 और 4 से लेस देन में ही रुक जाएगा। हाँ, जैसे ही वो 5 पे आएगा वो ब्रेक हो जाएगा। जब तक 4 0 1 2 3 4 4 तक चलेगा, और जैसे ही 5 पे आएगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन एक तीसरा पार्ट आता है इसमें, कि ज़ीरो के बाद वो कौन से नंबर पे जंप करेगा। ओके, हाँ, ये लाइक भी गैप कितना डिसाइड कितना होगा? गैप रहेगा, राइट, हर एक इंटीजर हाँ, के बीच में, तो हाँ, वो आपका डिफाइन होता है थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ओके, ठीक है, तो अब जनरली यहाँ पे हम जो है इसको डिफाइन करते हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन द वैल्यू ऑफ आई। ओके। ठीक है, तो आई अगर मेरा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो मेरी यहाँ पे कंडीशन चेक होगी पहले। कंडीशन क्या कहती है, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इट इज़ ट्रू, तो इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप। और उसके बाद क्या करेगा ये, इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाय 1। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आई की, 1। 1 अगेन कंडीशन चेक होगी हमारी। कंडीशन अगेन क्या है हमारी, ट्रू या फॉल्स। अभी तो ट्रू है सर। ट्रू है, तो अगेन लूप विल एग्जीक्यूट। सिमिलरली आई प्लस प्लस कम इन टू इफेक्ट, देन 2, देन 3, और ये कब तक चलेगा, 4 तक। 4 तक। और जैसे ही इंक्रीमेंट होगा 5 पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी, राइट, ब्रेक तो हो यहाँ जाएगा। लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो 5 पे हमारा जो स्कोप है लूप का वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, लूप उस पे नहीं वर्क करेगा, 4 नहीं पे ब्रेक करेगा, कर देगा। राइट, तो 4 तक एग्जीक्यूट करेगा, 5 पे वो ब्रेक हो हम्म, जाएगा। हम्म, ठीक है, तो 5 पे हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे वो सेम क्वेश्चन पूछता हूँ कि आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन 1000 टाइम्स, तो आप मेरे को फॉर लूप का सिंटेक्स लिख के दे सकते हो। श्योर, ट्राई कर सकता हूँ सर। हाँ, एक बार चैट में मेरे को लिख के दो आप। सर ये कितनी बार का वो रहेगा? 1000 टाइम्स यू हैव थाउजेंड टू थाउजेंड रिपीट। टाइम्स। 1000 टाइम्स। तो आपको देखना है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और कंडीशन क्या होगी। इंक्रीमेंट आप 1 का ही लेना अभी, तो आई प्लस प्लस ही रहेगा आपका इंक्रीमेंट ऑपरेशन। कुछ ऐसा। मैंने वो सेमीकोलन मिस कर दिया 1000 के बाद। हाँ राइट, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, सेमी कोलन आएगा। हाँ, बट यहाँ कंडीशन देखो आपने क्या लिखी है, आई। int I is equals to 0। और सेकंड। I second I greater than। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो uh, कि योर लूप विल रन इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 1000। okay। तो इसमें देखो फ्लॉ लग रहा है कुछ आपको। हाँ, मैं साइन उल्टा लगा दिया। हाँ, लाइक लेस देन का होना चाहिए था। करेक्ट।
और अगर मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा तो तो स्टार्टिंग में 0 के 1 इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग। तो कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी उस केस में? फिर जो हमारा आई की वैल्यू होगी वो 1 के अकॉर्डिंग ही शुरू होगी, हाँ, 1 0 से से शुरू नहीं होगी। होगी। और कंडीशन क्या रहेगी फिर हमारी लूप कंडीशन? इसका कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। लाइक स्टार्टिंग में जैसे उसमें हम लोग ने पुट कराया था 0 वैल्यू, तो वहाँ पे 1 बस पुट कर देंगे ना। हाँ, 1 पुट कर देंगे, बट अब लेट से अगर मैं ये सेम कंडीशन लिखता हूँ आपकी, तो ये अब 1000 टाइम्स रन करेगा लूप? नहीं, ये 9 टाइम्स रन करेगा। क्योंकि 1000 पे आते ही क्या होगा ये? ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि i और इक्वल टू 1000 पे क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ, क्योंकि 1000 इज़ नॉट लेस देन 1000, 1000 इज़ इक्वल टू 1000। यस। तो या तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको काट के 1001 करना होगा, हाँ, और वट यू कैन डू इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। 1000। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू मैनेज द कंडीशन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब लेट से यहाँ पे अगेन मेरा सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लेट से क्लाइंट वांट्स टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड फर्स्ट 5 टाइम्स, देन ही इज सेइंग प्रिंट, नाउ प्रिंटेड 7 टाइम्स, नाउ प्रिंटेड 100 टाइम्स, नाउ प्रिंटेड 1000 टाइम्स। तो आपको यहाँ पे अगेन क्या करना होगा बार बार आके? आई ग्रेटर देन वाला जो सेकंड वाला हमारा फंक्शन है उसमें वैल्यू बस चेंज करनी पड़ेगी। उसमें चेंज करनी पड़ेगी, राइट? इसको हम और ज़्यादा डायनेमिक बनाना चाहें अगर, तो कैसे बना सकते हैं? मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इंट आई इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा मेरा लूप, और ये मेरा रन करेगा लेस देन इक्वल टू n तक। अब n क्या है? n इज़ नथिंग बट द वन अनदर वेरिएबल विच आई हैव डिफाइंड अबव द लूप। मैंने लूप के ऊपर n को डिफाइन कर दिया ऑफ टाइप n। और लेट से यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये अभी एज्यूम करके चलते हैं कि ये वैल्यू जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूज़र। यूज़र ला के इसमें वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, वो कैसे डाल रहा है वो अभी हमारा इशू नहीं है, बट यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि n की जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पे यूज़र ला के डालेगा। सॉर्ट ऑफ सर, यानी कि इनपुट लेगा स्टार्टिंग में। हाँ, करेक्ट। तो n की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे कंडीशन में रिप्लेस हो जाएगी, राइट? तो इस केस में हमारा लूप जो है कितने टाइम्स रन करेगा? सर इसमें 7 टाइम्स नहीं, 7। 7 पे आके ब्रेक हो जाएगा तो 6 टाइम्स। 7 पे आके ब्रेक क्यों होगा? i इज़ इक्वल टू 7, और कंडीशन है हमारी i लेस देन इक्वल टू 7। तो सर 7 तक ही आके तो लाइक 8 तक नहीं जा पाएगा, 8 पे आके ब्रेक हो जाएगा। हाँ, 7 टाइम्स रन करेगा ना, ये 7 पे तो रन करेगा ना, अच्छा हाँ, 7 पे रन करेगा। है ना? तो 7 टाइम्स जो है लूप विल रन, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मेरे को क्लाइंट कहता है कि नाउ आई वांट टू रन द लूप 100 टाइम्स, तो मैं क्या कहूँगा, जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ यूज़र n, है ना? n आप जाके n की वैल्यू को चेंज कर दो, मेरा लूप ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा उस कंडीशन को, करेक्ट? Yes, correct। तो इसके लिए भी सर वो सेम वही हो जाएगा फंडा, हाँ, 100 टाइम्स में भी। 100 टाइम्स रन करेगा, राइट? तो यहाँ पे जस्ट क्या है, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा लूप अब, हम्म, करेक्ट? और हाँ, यहाँ पे अगेन मैंने लास्ट में सेमी कोलन लगाया है बिकॉज आई वॉन्ट टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, तो सेमी कोलन का पर्पज़ होता है टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन पूछूं आपसे। ठीक है सर, श्योर। तो आप मेरे को इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का आउटपुट बताओगे चैट में क्या आएगा? ओके सर, इसका एक्स का प्रिंट आएगा, लिख के दे रहा हूँ। हम्म सर फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स एक्स प्रिंट होगा अपर हम्म केस में। करेक्ट। सेम लाइन में या सेपरेट लाइन में? न्यू लाइन पे होगा क्योंकि हम्म एल एन लगा हुआ है। हम्म
तो आपने वो सेम कर दिया ना, वो हाँ शिफ्ट एंटर दबा के वो आप जो है उसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो कर यहाँ पे दिया। आउटपुट आपका क्या आएगा, एक्स एक्स, हाँ करेक्ट। अब इसका आउटपुट आप बता सकते हो क्या आएगा? ठीक है सर, 3 times इनिशियलाइज। सर इसका सेम होगा, ए जो होगा न्यू लाइन पे आएगा 3 times में, और थर्ड टाइम में आके ब्रेक हो जाएगा। थर्ड टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ टाइम में हाँ ब्रेक होगा। अच्छा, अच्छा हाँ, 4 टाइम पे ब्रेक होगा, थर्ड टाइम तक एक्सक्यूट करेगा। करेक्ट। अब ये वाला एक बार आप ट्राई करो, प्रॉब्लम नंबर 3। ओके सर। थोड़ा ध्यान से करना है। सर इसमें आएगा एक ऐसा। बार चैट पे लिख के दिखाओ आप मेरे को। हाँ, एक्स आएगा, फिर न्यू लाइन में ट्रिपल टाइम्स वाई आएगा, फिर जेड। करेक्ट। एक्स आपका फिर लूप के अंदर, स्कोप ऑफ द लूप के अंदर कितनी स्टेटमेंट है? सिर्फ वाई की है। सिर्फ वाई, राइट। और जेड हमारी आउटसाइड द लूप है, करेक्ट। अब ये तो हो गया कि हमारा डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, राइट। हाँ, बट लेट्स से अगर मैं विदाउट डबल कोट्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ एन, विदाउट तो डबल सर ये, कोट्स है ना। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इंट एन इज इक्वल टू 6। तो तो ये इस 6 को आउटपुट कर देगा। राइट, तो ये अगर हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये वैल्यू को सर्च करता है, ओके, ठीक है, पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो ये क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में? 6 6, प्रिंट करेगा, जो हम लोग ने वैल्यू स्टार्टिंग में असाइन किया इनको। राइट। तो वट एवर विल बी दी वैल्यू इट विल प्रिंट दैट वैल्यू, ओके। इसके बिहाफ में आप ये वाला एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके बताओ। चैट में लिख के देना इसका आंसर। ठीक है। सर ऐसा आएगा सर। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वन 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 आपने क्यों लिखा है? मेरे को लगा आई की वैल्यू 1 असाइंड है, हाँ, और उसके बाद उसको 3 टाइम्स रन करना है, करेक्ट। 1 2 3। अच्छा नहीं, 1 2 3 आएगा, क्योंकि आप एंड में वो भी लगा हुआ है, एक सेकंड, गैप भी आएगा दोनों के बीच का। क्योंकि आई की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। हाँ हाँ, +1 उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो 1 2 3 भी आ जाएगा, वन करेक्ट, वन वन की जगह। राइट। तो वन की जगह आएगा आपका ये आउटपुट, 1 2 3 देन सी, करेक्ट। हाँ, अब एक बार ये वाला आप प्रोग्राम इसका आउटपुट बताओ।
सर ऐसा कुछ आएगा आउटपुट इसका, ए और पी क्यू 3 टाइम्स और सी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लूप के अंदर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले ए, फिर आई इज इक्वल टू 1 के लिए आपका ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो होती है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है, प्रिंट पी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट क्यू। क्यू। ठीक है, अब लूप दोबारा चलेगा, आई इज इक्वल टू 2, देन दोबारा सेम प्रोसेस पी क्यू, ओके। फिर आई इज इक्वल टू 3, फिर अगेन पी क्यू। आई इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, लूप ब्रेक हो ये जाएगा, पता है। हाँ, लूप के बाहर आएंगे और उसके बाद प्रिंट सी। सी। ओके। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। तो ये थे हमारे बेसिक्स, ठीक है, लूप के ठीक है रिगार्डिंग। सर। अब और नेक्स्ट। सर एक चीज़ और, लाइक जैसे यहाँ पे तो ये था, अगर अंदर वेरिएबल पी क्यू की जगह हम्म 1 2 3 करके होता, तो उसका भी लाइक प्रोग्राम अगर इनिशिएट होगा तो जितने भी हमारे स्कोप है, हम्म स्कोप में फर्स्ट टाइम में अगर आई की वैल्यू 3 है, हम्म तो तो एक बार 1 के लिए पूरा रन करेगा, फिर हम्म 2 के लिए करेगा, फिर 3 के लिए, ऐसा ही होगा ना लाइक? हाँ हाँ राइट, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हर एक आई की वैल्यू के लिए सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगी। चाहे इसके टॉप टू अंदर, एंड। हाँ चाहे इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हों, तो वो आपकी जो है थाउजेंड्स ऑफ लाइंस कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, टोटल 3000 टाइम्स। 3000 टाइम्स। ठीक है। ठीक है, ठीक है तो सर। इसलिए लूप के अंदर जो है हम क्या लिख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्योंकि अगर लूप के अंदर आपने लेट से मिलियंस टाइम्स, अगर कुछ ऐसा हम्म, प्रोसेस है जो मिलियन टाइम्स रन हो रहा है और लूप हम्म, खुद 1000 टाइम्स रन हो रहा है, हम्म, तो मिलियन इंटू 1000 है ना, कितनी सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, हम्म। है ना। ये तो तो है सर, हाँ आपका काफी। सिस्टम क्या हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो जनरली जो सिस्टम स्लो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि लूप के अंदर जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स रन कर रही होती हैं। ठीक है, और जैसे इसमें आपने बताया 1000 टाइम्स का, तो इसमें तो काफी टाइम्स उसको इनिशिएट करना पड़ेगा चीजें फिर से लूप में। हाँ राइट, तो मल्टीपल टाइम्स जितना वो रन होता रहेगा, हम्म, तो उतना इसमें लाइक इट विल टेक हायर टाइम, राइट। तो अगेन सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कोड लिखना, लिखना सीखना। उसके बाद होता है फिर सेकंड स्टेप एफिशिएंट कोड लिखना, यस। कि वो कम से कम टाइम ले। ठीक है, जैसे आपने इसका बताया कि इनपुट में अगर स्टार्टिंग में कर देंगे तो जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अपने कोड। करेक्ट करेक्ट। तो यही होता है कि आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है आपके पास, आपको एफिशिएंट कोड लिखने की भी वो आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए आपके पास। सिर्फ कोड लिखना तो लाइक एवरी वन कैन राइट, है ना। मेन थिंग होती है फिर एफिशिएंट कोड लिखना। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे इट विल गेट यूज टू इट। अब एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अच्छा। अभी तक हम सिंगल वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे, नाउ वी विल वर्क विद 2 वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल डिफाइन करा है n इज इक्वल टू 5, एंड अगेन आई हैव डिफाइंड वन मोर वेरिएबल विच इज़ ट्वाइस, ट्वाइस। एंड इट्स वैल्यू इज इनिशियलाइज टू 0, राइट। और यहाँ पे मैंने लूप स्टार्ट किया। लूप मेरा कितने टाइम्स रन करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल n, यानी कि 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, करेक्ट, है ना। अब यहाँ पे लूप के अंदर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है ट्वाइस इज इक्वल टू आई इंटू 2, राइट। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने ट्वाइस का यहाँ डेटा टाइप नहीं दिया। हम लोग इसको एज इट इज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इस नहीं, वजह से सर। ट्वाइस का डेटा टाइप मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमेशा डेटा टाइप आपका डिफाइंड होता है फर्स्ट टाइम पे, जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हो फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब भी आपका वेरिएबल फर्स्ट टाइम डिफाइन होता है, ओनली दैट टाइम यू नीड टू मेंशन द डेटा टाइप। तो सर इसके बाद यानी कि ट्वाइस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, हम जी। बस ट्वाइस को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ओके। दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे। तो जब भी हम डेटा टाइप लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओके। ठीक है, तो डिक्लेरेशन आपका हमेशा ओनली अ सिंगल टाइम प्रोसेस। आप कभी भी दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को, इट इज़ अ रूल।
आप ऐसा नहीं लिख सकते इंट n इज इक्वल टू 0 फिर इंट n इज इक्वल टू 5, इट इज़ हाँ, रॉन्ग। दैट्स सेम सेम, एक ही डिक्लेरेशन, वैल्यू, हाँ, डिक्लेरेशन ओनली डन इन द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट। राइट। हाँ, अब इसके बाद आप ये लिख सकते हो n इज इक्वल टू 5। तो अब इस केस में क्या होगा कि n की वैल्यू इनिशियली 0 थी। अब व्हेन यू आर राइटिंग दिस n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, n विल बी ओवर रिटन विद द न्यू वैल्यू ऑफ 5। तो जो ज़ीरो वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस होकर लॉस्ट हो 5 हो जाएगी। जाएगी। हाँ, लॉस्ट हो जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें पुरानी वैल्यू की नीड तो नहीं है कहीं, क्योंकि पुरानी ठीक वैल्यू है, क्या होगी, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी मेमोरी से, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस को एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, आई मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे जो इक्वल टू होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जावा के अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, टू assign the value from the left hand expression, sorry, from the right hand expression to the left hand side। राइट साइड की वैल्यू को इवेलुएट करके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पुट कर देना, ओके, ठीक है। राइट को इवेलुएट करना और लेफ्ट साइड में असाइन कर देना। ठीक है सर। तो इवेलुएट कौन सी होगी पहले एक्सप्रेशन, राइट साइड से होगी। राइट साइड से, ठीक है। तो अब एक बार इसको जो है हम ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई रन एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द लूप, राइट। तो जब भी मैं लूप को इवेलुएट करने की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं उसका ड्राई रन करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ड्राई रन में क्या होता है, हम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई वी विल राइट वट आर द ऑपरेशन विच आर परफॉर्मिंग इन द लूप। तो जैसे यहाँ पे आपका आई लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन है हमारी। फिर यहाँ पे राइट हैंड एक्सप्रेशन है हमारा विच इज़ आई मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन फाइनली वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ट्वाइस। तो यहाँ पे ट्वाइस की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इज़ ट्रू, राइट। कंडीशन ट्रू है ना हमारी लूप की। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम में, हाँ सर, फर्स्ट 5 टाइम्स तक वो ट्रू रहेगी। तो अब आई मल्टीप्लाई बाय 2, पहले राइट हैंड साइड इवेलुएट होगी। तो आई की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ट्वाइस की इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी, 0, 0 0 0 असाइन कर रखी है हमने। अब जैसे ही यहाँ पे 2 वैल्यू असाइन करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ट्वाइस की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2, 1 इंटू 2। हाँ। और आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, अगेन ट्वाइस की वैल्यू विच इज़ 2, है ना। हाँ सर। सिमिलरली फॉर 2, अगेन कंडीशन इज ट्रू, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 4। 4। Twice 2 will be updated by new value 4 and again output will be 4. Similarly for 3, condition is true, 3 multiplied by 2, 4 will be updated by new value 6, twice is 6, output is 6. For 4 again true, 4 multiplied by 2, twice is 8, new value of twice is also 8 and output is also 8. For 5 true, 5 multiplied by 2, 10 10. So twice की value will get updated with 10 and output is also 10, right। और 6 पे हमारी condition false, तो हमारा loop will break, right। यस सर। तो ये होती है हमारी ड्राई रन की टेबल, ठीक है। ओके, तो ये अभी काफ़ी छोटा प्रोग्राम है बट स्टिल वी नीड टू मेक दिस टेबल, राइट। तो इनिशियली आप जितनी टेबल्स बनाओगे, जितनी ड्राई रन्स करोगे, उतने आपके जो है माइंड में वो पैटर्न फिक्स हो जाएगा, ओके। ओके, कि उसके बाद फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स आएंगे, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस होंगी लूप के अंदर, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। आपके मसल में मेमोरी, माइंड की मेमोरी बन जाती है, मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं, ओके, हाँ ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पे जितने ज़्यादा टेबल्स बना सको, ड्राई रन्स कर सको, उतने कोड के करना आप, ठीक है सर, ट्राई करेंगे। एटलीस्ट 50 प्रोग्राम्स करो आप ड्राई रन, सो दैट यू आर लाइक यू विल बी यूज टू द पैटर्न, ठीक है।
ठीक। सर एक चीज़ और थी इस कोड में, हम्म। जैसे आपने स्टार्टिंग में इंटीजर डिफाइन किया है हाँ। और हमारा जो वैल्यू आ रहा है अंदर का, जो आ रहा है ट्वाइस का हम लोग हम्म। ने साइन किया, वो डेसिमल में आता है। तो यहाँ पे तो डेसिमल में प्रोग्राम, कहाँ आ रहा है अभी? नहीं नहीं, अगर हम जो वैल्यू कर रहे हैं वहाँ पे इनपुट हम्म। मल्टीप्लाई के लिए 2 की जगह कर देते हैं 1.1, तो हाँ। यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे तभी जाके हमारा प्रोग्राम रन करेगा, हाँ राइट? राइट, फिर उन इन दैट केस अब क्योंकि इंटीजर जो डेटा टाइप है, इट कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज ओनली विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो अगेन अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ को होल्ड करना है तो वी नीड टू चेंज द डेटा टाइप। ठीक है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस पर भी हमारी लाइक आगे डिस्कशंस होंगे मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऊपर भी ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। आप मेरे को इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। ठीक है, sure, sir. इसका सर एक बार ड्राई रन के थ्रू जैसे आपने बताया वैसे ही करें? हाँ, ड्राई रन करना पड़ेगा आपको, राइट। मैंने बताया जितने ज़्यादा आप ड्राई रन करोगे उतने ज़्यादा आप लाइक यूज टू हो पाओगे। अभी से आप माइंड में करने की कोशिश करोगे तो हम्म। हाई चांसेस यू विल मेक द मिस्टेक। सर सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ आएगा। आपने चैट में भेजा? हाँ। राइट, तो आउटपुट विल बी 3, 6 एंड 9, करेक्ट। यस। और अगर मेरी ये लेट से ये स्टेटमेंट मेरी आउटसाइड द लूप होती तो क्या आउटपुट आता? एम वाली तो सर यहाँ पे आउटपुट आता है कैसे? एम इज इक्वल्स टू एन वाली लाइन मेन थी इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये लाइन जस्ट मेरी आउटसाइड द लूप होती है इस तरह से। ओके, तो एंड में फिर एक एम का वो आ जाता, लास्ट वैल्यू जो थी क्या वैल्यू एक आती? 9 वाली वैल्यू, 9 एक बार और प्रिंट हो जाती वैल्यू नई लाइन पे। एक बार और या फिर सिर्फ एक ही बार प्रिंट होती 9 की वैल्यू? लूप के अकॉर्डिंग तो 369 आता, फिर 9 शायद एक बार और आता क्योंकि लास्ट। लूप के अकॉर्डिंग तो वैल्यू चेंज होती ना, बस प्रिंट तो हम एक ही बार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ वैल्यू चेंज हो रही है इंटरनली बट प्रिंटिंग हाँ तो हाँ सिर्फ एक ही बार हो रही है ना। हाँ। राइट। ठीक है सर, तो इसका आउटपुट क्या हो जाता फिर सर? फिर सिंपल 9 आउटपुट प्रिंट होता है, एम की जो भी लास्ट वैल्यू होती। हाँ हाँ। राइट, लास्ट ठीक वैल्यू है, एम की क्या होल्ड कर रहे हैं हम? 9। 9 9। तो इट विल प्रिंट 9 ओनली। ठीक है। ठीक है सर।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। अभी मैं इनके ऊपर आपको जो है कोडिंग क्वेश्चंस दूंगा। तो अब आपको आउटपुट गिवन होगा, नाउ यू हैव टू राइट द कोड, ओके ठीक है। सर, ठीक है, हाँ बताइए और सर। फिर वो आप मेरे को पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करोगे एंड दैट आई विल चेक, ठीक ठीक है। है श्योर। तो ग्रुप पे ही आप मेरे को उसको सबमिट कर देना। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा उसी पे ही आपको। हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग बाकी कर ली है सेशन की,